बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 12 और 13 दिसंबर को की गईं। जिला मोहम्मद में फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। बन्नू में दूसरी कार्रवाई के दौरान 6 खारिज जहन्नुम वासिल किए गए। मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुल्क से मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का उजरती कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। शौकत सालार एबटाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये आज पुलिस का छठा दिन है। वर्दा कत्ल केस में जो अहम मुजरिम था, जो शमरेज, जिसने वर्दा को कत्ल किया था, उसको ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन ठंडियानी के जंगलात में जो है वो एनकाउंटर करके मार दिया गया। क्योंकि जिस वक्त छापा मारा गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग की, जिसमें 2 मुल्जिमान का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो मुल्जिम शमरेज है उसकी लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए यू मेडिकल कम्प्लेक्स में पहुंचा दी गई है। अब थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम अब होगा। बहुत शुक्रिया शौकत आपका। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, सिडनी के साहिल पर फायरिंग से आपको बताएं कि जो बहुत से अफराद हैं, 11 शहरी का बताया जा रहा है कि वो हलाक हुए हैं और 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 जख्मी भी हुए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया है, जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। बहादुर मुसलमान शहरी ने हमलावर को पकड़ा है। गजा समेत मशरिक़ वस्ता में इसराइली मजालिम के बाद आलमी सतह पर इसराइलियों के खिलाफ अदम बर्दाश्त बढ़ने लगा। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी बरादरी के सालाना फेस्टिवल में शरीक अफराद पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बानी बीच पर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक मुश्तबा हमलावर भी शामिल है। वाक़या ऑस्ट्रेलिया में यहूदी बरादरी के सालाना हनुका फेस्टिवल के पहले दिन में पेश आया, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतअद्दिद अफराद को गोलियां लगी, जबकि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज ने वाक़े को खौफनाक और दिल दहला देने वाला करार देते हुए मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। सिडनी के साहिल पर हमला करने वाले दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से हलाक शख्स की शनाख्त मान हारून मोनिस के नाम से हुई है। हम खबर आपको दे रहे हैं कि सिडनी के साहिल पर हमला करने वाले दहशतगर्द की शनाख्त हो गई है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिडनी के साहिल पर फायरिंग के वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बाखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका यहूदी त्यौहार पर सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। हमारी दुआएं मुतासरीन यहूदी कम्यूनिटी और ऑस्ट्रेलियाई अवाम के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि सिडनी के बीच पर फायरिंग वाक़े पर खौफजदा हैं। यहूदी त्यौहार पर जमा होने वालों पर हमले की मजम्मत करता हूँ। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि वो वाक़े में मुतासरीन के अहले खाना और प्यारों से दिली ताज़ियत करते हैं। कहा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यहूदी बरादरी के साथ खड़ा हूँ। यूरोपीय यूनियन तशद्दुद, यहूद दुश्मनी और नफरत के खिलाफ मुत्तहिद है। शिकारपुर PS9 के मुकम्मल 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा शहबाज दुरानी 73,954 वोट लेकर आगे हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार रुशदुल्ला शाह 9,412 वोट हासिल कर सके हैं। आपको बताएं कि शिकारपुर PS9 के मुकम्मल 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी पोलियो वर्कर्स पर हमले में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। DIG, CTD और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की कोयटा में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब, उनको शहीद किया गया था। तो उनके जो कातिल हैं, जिन्होंने गलतम तंजीम से फितना हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, तो 3 लोग उसमें से पकड़े गए।
इसके साथ साथ जो इसके ग्रुप के बाकी लोग हैं, जिसमें एक सदाम है, सरफराज है, जो पोलियो टीम की रैकी में शामिल था, जो मारने में शामिल था, और जो काजी साहब अगवा हुए थे मिस्काने कलात से, उसके अंदर भी जो गाड़ी यूज़ हुई थी और जो इन्वॉल्व थे वो वही लोग थे जिसके साथ FC हेडक्वार्टर पे जिस तरह से अटैक हुआ था, तो उसका ताना बाना भी सारे का सारा अफगानिस्तान से मिला हमें, जिसमें लोग आए जहाँ से ट्रेन होकर आए। इस साल सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, 78,000। जो इस साल टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया, उनकी तादाद 707 है आज की तारीख तक, 707। और अनफॉर्चुनेटली इन सारे ऑपरेशंस के अंदर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहीद हुए हैं, उनकी तादाद भी 200 से ज़्यादा है, 202 है। सिमिलरली हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर है जिसको उन्होंने शहीद किया, वो फैमिली भी यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा मौजूद है, और वो बलोच फैमिली थी, इसके बावजूद उसको शहीद किया। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया, हमारे डिप्टी कमिश्नर को शहीद किया, जो कि हमारे बलोच ऑफिसर्स हैं। अहम खबर दें आपको ऑस्ट्रेलिया से। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया है। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा यह गया है कि इजरायली भारतीय अफगान मीडिया पर गलत तस्वीर दिखाकर मुझे हमलावर करार दिया जा रहा है। शेख नवीद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इजरायली भारतीय अफगान मीडिया पर गलत तस्वीर दिखाकर उन्हें हमलावर करार दिया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ अहमद हसन अल अराबी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, मौजूद हैं। अहमद हसन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को, जिस वजह से या जिस तरीके से या जिसका नाम लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो खुद शख्स कह रहा है कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और बता रहा है पूरी दुनिया को? जी बिल्कुल ऐसे ही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। और इसमें ये जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन, अफगान और इसराइली स्टेट टेलीविजन, स्टेट मीडिया, फिर इनका सोशल और पूरा पैराफर्नीलिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बाकी जो इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इस तरह का जो मीडिया के थ्रू सबवर्जन होती है, ये किस तरह दहशतगर्दी से बड़ा थ्रेट बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। आपने देखा कि पिछले 3 से 4 घंटों में एक 25 करोड़ आबादी वाले एक मुल्क को इन्होंने किस तरीके से अपने एजेंडाज के थ्रू फ्रेम करने की कोशिश की दहशतगर्द का, और जिसका किसी सबूत के साथ, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जिस तरह पूरी दुनिया इस वक्त दहशतगर्दी को देख रही है एज अ ग्लोबल थ्रेट, उसी तरह ये इंडिया, इसराइल और अफगानिस्तान, स्पेशली जो मिस इन्फॉर्मेशन भारत की तरफ से पूरी दुनिया में फैलाई जाती है, जितना बड़ा दहशतगर्दी थ्रेट है उतना बड़ा ये भारतीय मीडिया, इनका इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और इनके इन्फो ऑप्स जो हैं वो भी उतना बड़ा थ्रेट ही, और आपने आज अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल। और अहमद, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी कि जो एक दहशतगर्द को पकड़ा वो एक मुस्लिम था और बाई चांस उसका नाम भी अहमद था। इस सब के बावजूद भी जी देखें, बात यह है जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जो भी मेरे तक न्यूज आई है या इन्फॉर्मेशन आई है, उसके मुताबिक एक अफगानी और एक लेबनानी है। और यहाँ पे आपने देखा है कि अफगानिस्तान का, इसराइल का ये और इंडिया का एक बहुत पुराना और बड़ा अलायंस है। मैं बहुत ज्यादा वोकल भी रहा हूँ इस बारे में, मैं बहुत ज्यादा सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रख चुका हूँ कि किस तरीके से इसराइल अफगानिस्तान के पूरी दुनिया में इस वक्त ये दहशतगर्दी जो हो रही है, अमेरिका वाशिंगटन अटैक हुआ वो भी एक अफगान ने किया, और उसने उस वक्त किया और उसका मकसद ये था कि इसराइल के जो अमेरिका के अंदर ट्रस्ट उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और वो वही अफगानी था जिस अमेरिका के अंदर आके आबाद करने वाली इसराइली NGO थी। ना सिर्फ लाठी बल्कि उसको मंथली बेसिस के ऊपर राइट। अहमद हसन अल अराबी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अहमद आपका।